बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तर्जुमा कुरान के सबक में आज इंशाअल्लाह सूरतुल आराफ आयत नंबर 103 से पढ़ेंगे। और मैंने आपको जिस तरह बताया था पिछले सबक में कि अगले सबक से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हो रहा है। इसमें भी हमारे लिए कई असबाक हैं, कई नसीहतें हैं। ये सिर्फ़ एक बतौर वाक़े के नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी वाक़यात बयान किए उसमें कई इबरतें और नसीहतें हैं। ठीक है ना। पिछले भी जितने वाक़यात बयान हुए उनमें भी कई नसीहतें थीं, इबरतें थीं। उनसे हमें सबक हासिल करने के लिए अल्लाह ने फिर एक रुकू में, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमें कहा कि बेखौफ क्यों हो। पिछली कौमों के वाक़यात पढ़कर तुम्हें बेखौफ नहीं रहना चाहिए। बेखौफ तो खसारा उठाने वाले काफिर लोग बेखौफ होते हैं। मोमिन लोग नेकियां करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, फिर भी उनके दिल में अल्लाह का डर होता है। अब यहाँ से अल्लाह ताला फरमाते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा बअसना मिन बादिहिम, फिर हमने भेजा उनके बाद, यानी ये जो कौमें जिनके वाक़यात बयान हुए इनके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिर भेजा। बेआयातिना, अपनी निशानियों के साथ, इला फ़िरौन के पास, मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात ना कुरान में कई पारों में, कई सूरतों में मौजूद हैं और एक तरतीब नहीं है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुरान उस तरह की किताब नहीं कि एक वाक़या बयान हुआ, जिस तरह कोई मुसन्निफ़ किताब लिखता है तो एक वाक़या बयान करते वो पूरा उसका शुरू से लेकर आखिर तक डिटेल उसकी मौजूद होती है और फिर अगला वाक़या वो शुरू करता है। कुरान इस तरह नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात आपको आगे भी मिलेंगे। यहाँ फ़िरौन के पास कब भेजा, पैदाइश नहीं है, यहाँ पर पैदा होने वाला वाक़या और जगह पर है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, सूरतुल क़सस में आएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी वालदा से कहा कि आप जो है, उस वक्त फ़िरौन जो है वो क्या करता था, बच्चों को कत्ल करा देता था। नहीं, वो वाक़या और जगह पर है। तो मुख्तलिफ़ जगहों के वाक़यात बयान करने का मकसद भी यही है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ अल्लाह ने उस वाक़े से जो सबक मिलता है जहाँ पर, वो अल्लाह ने बयान कर दिया। और किसी और जगह से कोई और सबक मिलता है तो उसको और जगह पर बयान किया। ठीक है ना। तो यही कुरान का एक एजाज़ है कि इसको पढ़ते हुए बंदा थकता नहीं, बार बार पढ़े। जो कुरान का माना भी बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, और जितना इस पर गौर व फिक्र करेंगे उतने ज़्यादा जो है उलूम और फ़नून और जो है खुलते जाएंगे। जिस तरह समंदर में गोता लगाने वाला हर दफ़ा जो है वो नए हीरे जवाहरात और लेकर आता है, इसी तरह ये भी इल्म है, गहराई है इसमें। जितना ज़्यादा गौर करेंगे उतना ज़्यादा इल्म बढ़ेगा और आपके दिल की दुनिया रोशन होगी। अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने वाला बना दे इंशाअल्लाह। ये अभी हम मुख्तसर मफ़हूम और तर्जमा पढ़ रहे हैं। ये कंप्लीट होने के बाद इंशाअल्लाह हम जो है तफसीर के साथ भी पढ़ेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो असबाक हैं इसके वो भी हम हासिल कर सकें। और उनके सरदार, फ़िरौन की कौम के जो सरदार थे उनकी तरफ भी भेजा। फ़ज़लमू बिहा, जुल्म किया उन्होंने उनके साथ। फ़ंजुर, पस आप देखें, कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, फिर कैसे अंजाम हुआ फ़साद करने वालों का। क़ाल मूसा, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, जब पहुँच गए फ़िरौन के पास, कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम, या फ़िरऔन, ए फ़िरऔन, इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं रसूल हूँ और रब्बुल आलमीन की तरफ से। हक़ीक़ुन अला अल्लाह, मेरा हक़ बनता है, मेरा यही हक़ है, मेरे शायान शान ये है, अल्लाह अक़ूल अल्लाह, कि मैं न कहूँ अल्लाह पर इल्लल हक़, मगर हक़। मैं पैगम्बर हूँ, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है और मेरा हक़ यही बनता है कि मैं अल्लाह पर सच बोलूँ, झूठ ना बोलूँ। और आगे सूरत शुअरा में है, फ़िरौन ने उस वक्त पहले दलील भी मांगी थी कि तू, और पहले ये कहा कि तू तो अब तक हमारे पास खाता रहा, पलता रहा, तू दलील ला। क्या दलील है वो आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसा दिया था और हाथ जो था बगल में डालते थे वो चमकने लग जाता, ये दलील भी दी। और कहा कि हक़ीक़ुन अला अल्लाह, हक़ है इस बात पर, मेरे शायान शान ये है कि मैं वही बात कहूँ जो अल्लाह पर जो सच्ची हो, जो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। क़द जिअतुकुम, तहक़ीक़ आ गया हूँ मैं तुम्हारे पास भी, बय्यिनतन, वाज़ेह निशानियों के साथ, मैं रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से। फ़ारसिल माइया बनी इसराइल, बस तू क्या कर, मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे। ये क्या था, फ़िरौन जो था वो बनी इसराइल पर जुल्म किया करता था, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि बनी इसराइल को लाओ। और शुरू में पहले पारे में हम पढ़ चुके हैं कि बनी इसराइल को फ़िरौन ने ग़ुलाम बनाया हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको निजात दी, लेकिन बनी इसराइली फिर ऐसे हुए, यहूदी वही हैं। और तफसील के साथ सूरह बकरा की जब तफसीर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि किस कदर इन्होंने कायनात की जलील तरीन कौम बनी कि अल्लाह ने फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दी, फिर इन्होंने क्या करतूत किए। फ़ारसिल माइया बनी इसराइल, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। क़ाल इन कुन्त जिअत बिआयतिन,
تو فرعون کہنے لگا کہ ان کنت جئت بآیہ، اگر تو ہے کوئی نشانی لایا، کوئی نشانی لے کر آیا نا تو فأتی بہا، لے کر آ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعتاً سچا ہے۔ فالقى عصاہ، تو انہوں نے ڈالا اپنی لاٹھی کو، فاذا هی ثعبان مبین، تو پھر وہ واضح اژدہا بن گیا۔ ثعبان کہتے ہیں اژدہا، بڑا سانپ، اور کسی جگہ پر ہے قرآن میں فاذا ہی حیۃ تسعی، کہ وہ سانپ بن گیا دوڑنے والا، دوڑتا ہوا سانپ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے جو تیز دوڑے، اور ثعبان جو ہے بہت بڑا، وہ دوڑ نہیں سکتا۔ تو مفسرین نے یہاں تطبیق دی ہے کہ وہ دوڑنے کے اعتبار سے چھوٹا، حیۃ تسعی تھا کہ دوڑنے والا سانپ تھا، اور وہ جسامت کے اعتبار سے چھوٹا نہیں تھا بلکہ ثعبان بہت بڑا سانپ تھا۔ تو پھر وَنَزَعَ يَدَهُ، نکالا اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، بس اچانک وہ چمکنے والا بن گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ دو نشانیاں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، فرعون پھر بھی نہ مانا، اس نے کہا یہ تو جادو ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔